झारखंड की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता तो मजबूत दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें गहराती जा रही हैं। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही है। और इसी सियासी हलचल के बीच एक बड़ा नाम फिर से एक्टिव होता दिख रहा है, तेजस्वी यादव। केरल से फुर्सत मिलते ही तेजस्वी का प्लान झारखंड अचानक तेज हो गया। और अब 5 अप्रैल को यानी कि कल के दिन रांची में उनका शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक दौरा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी गेम प्लान छुपा हुआ है। रांची के कार्निवल हॉल में होने वाला यह कार्यक्रम सम्मेलन महज एक आयोजन नहीं है, बल्कि इसे ताकत दिखाने का एक बड़ा मंच माना जा रहा है। खास बात यह है कि आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद यह तेजस्वी यादव का पहला झारखंड दौरा है। ऐसे में पार्टी के भीतर उत्साह चरम पर है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इसे एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, हर कदम के पीछे एक रणनीति होती है। अब अगर झारखंड के मौजूदा सियासी समीकरण को समझे तो यहां झामुमो, कांग्रेस और राजद का महागठबंधन सत्ता में है। कुल 81 सीटों वाली विधानसभा में इस गठबंधन के पास 56 सीटों का मजबूत बहुमत है, लेकिन यह बहुमत जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला नजर आ रहा है। वजह आपसी मतभेद, वर्चस्व की लड़ाई और अलग अलग राज्यों में बदलते राजनीतिक समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं झामुमो और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरी की। झारखंड में दोनों पार्टियां साथ में सरकार चला रही हैं, लेकिन असम विधानसभा चुनाव ने इस दोनों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। बिहार विधानसभा में भी यही हुआ था। सीटों के तालमेल पर सहमति नहीं बन पाई। झामुमो ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। 18 उम्मीदवार हैं। यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं रहा, ये उस भरोसे को भी कमजोर करता है जिस पर गठबंधन टिका हुआ है। कांग्रेस अब झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठाती नजर आ रही है। यानी जो पार्टी सरकार का हिस्सा है, वही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रही है। ये स्थिति किसी भी गठबंधन के लिए खतरनाक संकेत मानी जाती है, क्योंकि जब सहयोगी दल ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हो, तो सरकार की स्थिरता पर सवाल उठना तो लाजमी है और तय भी है। अब बात करते हैं बड़े भाई की भूमिका को लेकर चल रही खींचातानी को लेकर। झामुमो खुद को झारखंड में सबसे बड़ा और प्रभावशाली दल मानता है, जो कि सच्चाई है, और इसी आधार पर वह सरकार में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। वही कांग्रेस, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो नीतिगत फैसलों में ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है। 20 सूत्रों समितियों के गठन को लेकर प्रशासनिक फैसलों तक हर जगह दोनों पार्टियों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। इस सियासी खींचातान के बीच राज्यसभा चुनाव ने आग में घी डालने का भी काम किया है। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटें खाली हैं और इन दोनों सीटों पर झामुमो ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस कम से कम एक सीट चाहती है, यानी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। अगर यह टकराव बढ़ता है तो इसका सीधा असर सरकार की स्थिरता पर पड़ेगा तो जरूर। और अब इसी पूरे समीकरण में एंट्री होती है तेजस्वी यादव की। राजद के पास भले ही झारखंड में सिर्फ 4 विधायक हो, लेकिन ये 4 विधायक ही सरकार के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी अगर यह समर्थन हिलता है तो पूरी सरकार हिल सकती है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव का यह दौरा अचानक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तेजस्वी का यह सम्मेलन सिर्फ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने तक क्या सीमित रहेगा, यह सवाल हम आपसे पूछते हैं। इसके पीछे एक साफ संदेश भी तो छुपा है। राजद अपनी ताकत दिखाना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि भले ही संख्या कम हो, लेकिन उसकी राजनीतिक अहमियत कम नहीं है और आने वाले समय में कोई भी बड़ा फैसला बिना राजद को साथ लिए नहीं लिया जा सकता। और दिलचस्प पहलू यह भी है कि राज्यसभा की राजनीति सामने है। खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव अपने करीबी और परिवार के वफादार माने जाने वाले प्रेमचंद गुप्ता को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। ऐसे में उनका यह दौरा एक तरह से लॉबिंग और दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। अगर गठबंधन के अंदर खींचतान बढ़ती है तो राजद इस मौके का फायदा उठाकर अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश जरूर करेगी। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। चलिए थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। असम चुनाव, केरल की राजनीति और बिहार के समीकरण, इन सबका असर वहां देखने को मिल रहा है। एक तरफ झामुमो असम में कांग्रेस को चुनौती दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस को राजद की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यानी सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। इससे गठबंधन की नींव कमजोर होती दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है ना कि क्या झारखंड का महागठबंधन आने वाले समय में टिक पाएगा,
या फिर ये दरार इतनी गहरी हो जाएगी कि इसे भरना मुश्किल हो जाएगा? तेजस्वी यादव का ये दौरा इस सवाल का जवाब तो नहीं देता, लेकिन ये जरूर संकेत देता है कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में बड़े बदलाव शायद हो सकते हैं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये दौरा एक तरह से आने वाले चुनावों की तैयारी भी हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या फिर भविष्य के विधानसभा चुनाव हो। राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, और तेजस्वी यादव का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जहां गठबंधन के अंदर असंतोष अपने चरम पर है झारखंड में। ऐसे में अगर इस मौके पे वो सही तरीके से भुन पाते हैं तो शायद हालात बिगड़ सकते हैं, और इसका असर झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर बिहार में, असम में, यहां तक कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ये वही गठबंधन है जो कई राज्यों में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की कोशिश करता है। अंत में सवाल वही, क्या ये सिर्फ एक सम्मेलन है, इसको समझिएगा, या फिर आने वाले सियासी भूचाल की शुरुआत है? क्या तेजस्वी यादव झारखंड में अपनी पकड़ मजबूत करने आए हैं, या ये चुनौती देने आए हैं कि भले ही हमारी संख्या 4 है, लेकिन वो 4 40 के बराबर है? झारखंड में जो सियासत इस समय चल रहा है वो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, बल्कि उस बड़े खेल का हिस्सा है जिसमें हर खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहा है। और अब सबकी नजर 5 अप्रैल पर टिकी है, क्योंकि वहां से जो संदेश जाएगा वही आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा तय करेगा। देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है ना कि राज्य के अनुसार, चाहे आप बिहार बिहार चले जाइए, झारखंड चले जाइए, केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, महागठबंधन का समीकरण राज्य के हिसाब से बदलता है। कैसे बदलता है उसको भी समझना जरूरी है, और हम आपको बड़े आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहला, आप अगर बिहार को देखिएगा तो जब कांग्रेस वहां एंट्री करना चाह रही थी तो वो नहीं कर पाती है, समझौता नहीं हो पाता है, साझेदारी नहीं हो पाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पे एंट्री नहीं कर पाती है बिहार में। अब वही चीज देखिए असम में। असम में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 21 प्रत्याशियों को उतारा था, 3 के नामांकन रद्द कर दिए गए, 18 प्रत्याशी अभी वर्तमान में असम में चुनाव लड़ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। कांग्रेस अलग लड़ रही है। ठीक उसी तरीके से अगर आप केरला की बात करिएगा तो कांग्रेस के सामने खड़ी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। अभी तेजस्वी यादव वही गए थे, तो राज्य के हिसाब से समीकरण तो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में जो भी हो रहा है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, अंबा प्रसाद लगातार विरोध कर रही हैं हेमंत सोरेन के बारे में और कल्पना सोरेन के बारे में, तो राज्य के हिसाब से समीकरण तो बदले हैं। अब ये समीकरण किस हद तक बदलेंगे, कहां तक बदलेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। और ये इस बात का संकेत तो जरूर है कि महागठबंधन के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसे जैसे इस मामले को लेकर के अपडेट आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।